बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया और 2 साल तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन की याद क्यों न आई, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, हसन अयूब साहब सहाफ़ी और एंकर हैं और एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पर काम भी करते हैं। तो हसन अयूब साहब आज अपने प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी बात ये फरमा रहे थे कि जब फ़लस्तीन में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया और लाखों लोगों को बेघर किया गया तो 2 साल तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन की याद क्यों न आई, और जब अमन मुअहदा हो गया उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने का क्यों ऐलान किया। तो नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि हसन अयूब साहब एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पर काम करते हैं और ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, और हद ये है कि इनको ये बात भी मालूम नहीं है कि 2 सालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कई बार फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया है, और शायद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च किए हैं वही पाकिस्तान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट थे। तो हसन अयूब साहब, आपका हक़ बनता है कि आप तहरीक लब्बैक के हवाले से सवाल करें या तनकीद करें, मगर कम अज़ कम अपने हक़ाइक़ को दुरुस्त कर लिया करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद सियासी और मजहबी जमात है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरअमन प्रोटेस्ट किए हैं। तो पहली बात तो आपकी यही गलत है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 साल बाद फ़लस्तीन की याद आई है। अब बात करते हैं कि हसन अयूब साहब ये जो फरमा रहे थे कि अमन मुअहदे के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने क्यों आ रही थी, तो हसन अयूब साहब इस बात का पहला जवाब तो ये है कि अमन मुअहदे से 10 दिन पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था। और इसका दूसरा जवाब ये है कि दुनिया के कई ममालिक में अमन मुअहदे के बाद फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए प्रोटेस्ट किए गए हैं। तो अगर दुनिया के दीगर ममालिक में अमन मुअहदा होने के बावजूद फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया जा सकता है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पुरअमन प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकती थी। हसन अयूब साहब, इस बात का जवाब आप खुद फरमा दें। और दूसरी बात ये कि हसन अयूब साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो 10 अक्टूबर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था, तो क्या वजह है कि 8 अक्टूबर को ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर भारी नफरी भेजी गई और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर शेलिंग की गई। हसन अयूब साहब, अगर वाकई ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती थी तो 2 दिन पहले ही तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर नफरी क्यों भेजी गई और इसका मकसद क्या था। अब बात करते हैं कि हसन अयूब साहब ये जो फरमा रहे थे कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा, उसकी तंजीम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हसन अयूब साहब पिछले 2 साल से रियासत PTI को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या रियासत ने ताकत के ज़रिए PTI को ख़त्म कर लिया है या इमरान खान साहब और PTI की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। हसन अयूब साहब, आप तो इंतखाबात से पहले ये भी फरमाया करते थे कि अवाम ने PTI और इमरान खान को वोट नहीं देना और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनेगी। तो हसन अयूब साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या 2024 के इंतखाबात में इमरान खान साहब और PTI को वोट मिले थे या नहीं, और क्या खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनी है या नहीं। तो इस बात का सबूत है कि आप ताकत के ज़रिए किसी भी जमात या किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो हो सकता है कि आप वक्ती तौर पर तहरीक लब्बैक के कायदीन और रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लें या उनके लोगों को भी गिरफ़्तार कर लें, लेकिन आप लंबे अरसे के लिए किसी भी जमात या किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो या PTI हो, इन जमातों की जड़ें अवाम में हैं और जिन जमातों की जड़ें अवाम में होती हैं आप उनको ताकत के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि जब आप ऐसी जमातों पर जुल्म करते हैं या ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद इनके लिए हमदर्दियाँ बढ़ जाती हैं और इनके वोट बैंक में इजाफा होता है। और इसकी मिसाल PTI और इमरान खान है। यानी कि नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि मरीदके में क्या हुआ है, मगर इसके बावजूद मीडिया खामोश है, बल्कि सारा मलबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। तो मीडिया और बड़े बड़े सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च 30 घंटों तक मरीदके बैठा रहा कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करेगी, तो क्या वजह थी कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए? हालांकि हाफिज़ साद रिजवी आखिरी वक्त तक ये बात करते रहे कि आप ऑपरेशन शुरू ना करें, हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो हसन अयूब साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो फिर यकतरफा मौक़िफ़ पेश ना किया करें। हुकूमत के पास बहुत से वज़ीर हैं, मशीर हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ TV पर बयान कर सकते हैं और इसी तरह हुकूमत के पास सरकारी TV भी है जहाँ पर हुकूमत का मौक़िफ़ ज़ोर लगाकर पेश किया जाता है। सहाफ़त का काम ये होता है कि दोनों जानब का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा जाए। हसन अयूब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताएं, क्या मरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है या नहीं? आप मुझे बताएं कि मरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया है या नहीं? जब हाफिज़ साद रिजवी बार बार ये कह रहे थे कि ऑपरेशन ना करो, हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो फिर ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया? और क्या अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है या नुकसान? यही वजह है कि तंजीमात अहले सुन्नत ने सानिया मरीदके की शदीद मजम्मत की है और जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। इसी तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब ने भी सानिया मरीदके की मजम्मत की है। तो हसन अयूब साहब, आपसे अर्ज़ ये करनी है कि सहाफ़त का मतलब ये होता है कि आप अवाम के सामने हक़ाइक़ बयान करें। आपने ये बात किस तरह कर दी कि 2 साल बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन की याद आई है? आप खुद जाकर चेक कर लें कि 2 सालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कितनी बार फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट किया है। और आखिरी बात यह है कि अगर हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस रूट से मसला था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी ना जाए, तो इसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए थे और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था ताकि मामलात ख़राब न हों। हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि हुकूमत और रियासत का काम ये होता है कि मुज़ाकरात करके मामले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। हसन अयूब साहब, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ मौजूद हैं कि हाफिज़ साद रिजवी आखिरी वक्त तक ये बात करते रहे कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हमारे ऊपर ऑपरेशन ना किया जाए। तो इस बात का जवाब आप दें या पाकिस्तान की हुकूमत दें कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसकी क़यादत मुज़ाकरात करने को तैयार थी, तो फिर मुज़ाकरात को एक आखिरी मौका क्यों नहीं दिया गया और तहरीक लब्बैक पर ऑपरेशन क्यों किया गया? नाज़रीन कराम, इस सारे मामले पर मीडिया पर नहायत ही अफसोस हुआ है कि इतना बड़ा सानिया हो गया है और मीडिया मुकम्मल खामोश है और इस हवाले से सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो पाक अफगान बॉर्डर पर मामलात ख़राब हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से अफगान तालिबान मुसलसल दरअंदाजी कर रहे हैं और पाक फ़ौज की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब पाक आर्मी ने अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी चौकियों को भी तबाह किया है, तो उसके बाद अफगान तालिबान अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए हैं और उसके बाद सफ़ेद झंडे भी लहराए गए हैं कि मज़ीद हमें फेंटी न लगाई जाए। तो अफगान तालिबान को बताना यह है कि जब तुम पाक आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते तो पंगे क्यों लेते हो? जाहिर सी बात है कि जब तुम पाकिस्तान के अंदर हमला करने की कोशिश करोगे
تو اس کے بعد تم کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور تم کو اوقات بھی بتائی جائے گی کہ اگر پاکستان پر حملہ کرو گے تو پاک فوج اس طرح جواب دے گی کہ تم کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔